हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सोल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जिसमें हम लोग 4 स्विच और 4 सॉकेट का यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे पास ऐसे 4 स्विच हैं और 4 सॉकेट है जिसमें एक स्विच और एक सॉकेट लगेगा। हर एक में एक स्विच एक सॉकेट ऐसे करके चारों में लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसको नट से टाइट करके हमें कनेक्शन देना है। तो हमें सीखना है कनेक्शन देना, कैसे कनेक्शन दिया जाता है, कैसे अर्थिंग फेज न्यूट्रल का कनेक्शन देना है, कैसे स्विच के साथ कनेक्शन देना है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप पूरे अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि एक बार सीख लेने के बाद आप कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड, स्पाइक गार्ड घर का वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें टाइट कर लेना है। दोस्तों स्विच को टाइट करने के बाद हमें सॉकेट लगाना है और सॉकेट को भी हमें ऐसे ही नट से टाइट कर देना है और ऐसे ही हमें पूरा क्रमबद्ध तरीके से टाइट करने चलते रहना है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि एक सॉकेट और एक स्विच हमारा टाइट हो गया है, ऐसे हमें चारों को टाइट कर देना है। तो दोस्तों ये 5 सॉकेट और 5 स्विच हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इसका कनेक्शन देना है। तो कनेक्शन देना ही इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन हमें कनेक्शन कैसे देना है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आके आप स्किप मत कीजिएगा, यहाँ तक देख लिया है तो पूरा वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको घर का वायरिंग पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों कभी भी वायरिंग करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्विच होता है वो स्विच में हमें फेज को देना है, ताकि वो फेज को कट करे। जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो फेज को हमारा कट करे, तो हमें यहाँ पे फेज देना है। और यहाँ से जब ये ऑन होगा, जो स्विच हम दबाएंगे, जैसे हम स्विच दबाएंगे तो ऑन होगा ना दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे फेज का जो हमारा इनपुट होगा यहाँ पे देंगे, फिर यहाँ पे हम यहाँ से लेंगे, ताकि ऑन करने के बाद हमारा सॉकेट में सप्लाई जाए। और सॉकेट पे दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो एल लिखा है, यहाँ पे एन लिखा है, यहाँ पे अर्थ का है। तो लाइन जो लाइन वायर रहता है यहाँ पे लगता है, मतलब फेज वायर, और न्यूट्रल वायर यहाँ पे लगता है, और अर्थिंग यहाँ पे लगता है। तो जो भी हमें लाइन वायर है, लाइन वायर को हमें मतलब स्विच के साथ देना है, ताकि वो लाइन हमेशा कट जाए। नहीं तो अगर लाइन नहीं कटेगा दोस्तों तो झटका लगने का खतरा रहता है और न्यूट्रल में सप्लाई हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें कभी भी फेज वायर के साथ ही चलना है। फेज को हमें स्विच ऑन ऑफ करना है, ना कि हमें न्यूट्रल को। फेज को स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो हमें कभी भी सेफ्टी से हम बचे रहेंगे, हमारा कभी भी झटका नहीं लगेगा, हम हमेशा हमारा इक्विपमेंट सेफ रहेगा। तो सबसे पहले जो हमें कनेक्शन देना है, फर्स्ट जो कनेक्शन देना है हमें दोस्तों, ये जो स्विच है यहाँ से ऑन होगा तो यहाँ से हमें यहाँ पे हमें देना है। ये देखो दोस्तों, यहाँ से हमें यहाँ देना है, ताकि स्विच को ऑन करते ही यहाँ पे आए। यहाँ पे हमें जो सप्लाई देंगे ना, लाइन जो बाहर वायर निकालूंगा यहाँ पे, इसको छोड़ दो पॉइंट को, यहाँ से यहाँ पे देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम कट कर लेंगे वायर को और यहाँ से यहाँ कनेक्शन देंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेशन रहता है इसमें, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे लाइन लिखा ना एल, इसको हमें थोड़ा सा लूज कर देना है। अब हमें यहाँ से वायर डालना है और टाइट कर देना है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि एक स्विच के साथ मैंने ये लाइन का सप्लाई दे दिया। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे ना, ये ऊपर है, ऑन करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी और यहाँ से हमें सॉकेट में सप्लाई आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमें हर एक सॉकेट के साथ देना है। यहाँ पे भी हमने लाइन वाले में टाइट कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आपको हर एक सॉकेट के साथ ऐसे ही करना है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सिखाने के लिए मैं पूरा वीडियो को लंबा कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से सीख जाएँ। और इसमें क्या पूरा सेफ्टी के साथ जो स्टैंडर्ड होता है, ISO स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हर एक के साथ ऐसे ही हमें करना है, लाइन के साथ हमें कनेक्शन देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, एक स्विच के साथ एक लाइन में, एक स्विच के साथ एक लाइन में, एक स्विच के साथ एक लाइन में, चारों को मैंने कनेक्शन दे दिया है। ऐसा इसलिए किया गया दोस्तों, क्योंकि हर एक स्विच, हर एक सॉकेट का अपना अपना स्विच है। मैंने इसको मैं बंद करूँ तो इसका सप्लाई बंद होगा, ना कि इसका बंद होगा। इंडिविजुअल का अलग अलग स्विच है, देख रहे हैं ना दोस्तों, इंडिविजुअल का अलग अलग स्विच है, इसलिए ऐसे किया जा रहा है। तो अगर आप इसका वायरिंग करना सीखे तो आप घर का कोई भी वायरिंग कर सकते हैं, आपको किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जो हमारा लाइन है, यहीं पे लाइन आएगा ना, क्योंकि हम लाइन से तो स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइन देना है। फिर इसका लाइन जो हमें डायरेक्ट यहाँ पे देना है, फिर इसका लाइन हमें डायरेक्ट यहाँ पे, मतलब चारों में हमें लाइन की सुविधा रहनी चाहिए। कंटिन्यू हमें इस वायर
को इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबको कंटिन्यू कनेक्शन दे देना है। देख रहे ना दोस्तों, स्विच का बात कर रहा हूँ मैं, स्विच 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 स्विच, जो ऑन ऑफ स्विच है इसकी बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। हमें कंटिन्यू करना है। देखिए दोस्तों, अब ये जो स्विच है और इसका जो निचला पार्ट है, ये और ये सब आपस में जुड़े रहेंगे चारों, एक के साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ताकि सब में एक साथ फेज जाए। और हम फेज को काटेंगे तो इसमें का स्विच सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अभी देखिए दोस्तों, मैंने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सब चारों स्विच को एक साथ मैंने कनेक्शन दे दिया। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर यहाँ पे फेज अवेलेबल रहेगा तो इसके थ्रू यहाँ भी अवेलेबल रहेगा, इसके थ्रू यहाँ, मतलब सब में फेज अवेलेबल रहेगा। लेकिन जब हम ऑफ करके रखेंगे तो ये क्या, इसमें हमारा सप्लाई नहीं जाएगा। जैसे हम ऑन करेंगे तो इस फेज के साथ इस फेज में जाएगा और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट फेज अवेलेबल है तो फिर हम इसको जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे आएगा और इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा। जब हम ऑफ कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, यहीं तक रहेगा फेज। इसीलिए दोस्तों इसको चारों को कंटिन्यू किया जाता है। तो अभी तक हमारा फेज का कंप्लीट हो गया। अब हम न्यूट्रल को करेंगे, तो न्यूट्रल को कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल को हमें कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, चारों को कनेक्शन जैसे हमने नीचे दिया था वैसे न्यूट्रल को दे देंगे, क्योंकि फेज को ही हमें स्विच से ऑन ऑफ करना रहता, ना कि न्यूट्रल को। ये हमें हमेशा ध्यान रखना। जो अच्छा से इलेक्ट्रिशियन रहेगा, टेक्नीशियन रहेगा, वही ऐसी चीज करके आपको देगा। नहीं तो क्या करेंगे वो लोग, न्यूट्रल को ही कर देते हैं। तो इससे गड़बड़ होता है। घरों में क्या है, स्विच ऑफ करने के बाद भी इसमें सप्लाई अवेलेबल रहेगा। कोई उंगली कर देगा बच्चा तो उसको झटका लग जाता है, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रल की पहचान कैसे होती है दोस्तों, यहाँ पे एन लिखा रहता है, देखो यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन लिखा रहेगा, हर जगह एन एन लिखा रहेगा। एन मतलब होता है न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देख लिया कि देखिए न्यूट्रल का मैंने सप्लाई दिया है। देखिए न्यूट्रल यहाँ से वायर निकाल के यहाँ पे, फिर यहाँ से डायरेक्ट निकाल के यहाँ पे, फिर यहाँ से निकाल के यहाँ पे, हर एक न्यूट्रल को मैंने आपस में जोड़ दिया। फेज का मैंने पहले बता दिया था, न्यूट्रल हो गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम इसको सप्लाई कहाँ से देंगे। अभी तो एक पूरा कनेक्शन हो गया, अब हम इसको सप्लाई कहाँ से देंगे ताकि हर एक का हम लोग यूज कर सके। ऐसे है ना, हम लोग हमेशा यूज कैसे करेंगे, आखिर इसको सप्लाई कहाँ से देंगे। अभी तो कंप्लीट हुआ कनेक्शन, बाहर से तो सप्लाई दिया गया नहीं। तो बाहर से सप्लाई देने के लिए दोस्तों देखो, जो हमारा फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट है ना, क्योंकि इसी से कनेक्शन है सबका, तो इसमें हमें फेज वायर देना। कभी भी इसमें न्यूट्रल नहीं देना, इसमें हमें फेज वायर देना। तो फेज वायर का निशान लगा देना है। अगर रेड वायर है, मेरे पास तो येलो कलर का सारा वायर है तो हम निशान नहीं लगा सकते, गांठ मारूंगा। नहीं तो आपको रेड वायर यूज करना है, फेज देना है। और न्यूट्रल कहाँ पे देना है दोस्तों, जो फर्स्ट न्यूट्रल है, जो यहाँ पे शुरुआत हो रहा है, इस वायर से इसको, फिर यहाँ से चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा चारों को। तो आप यहाँ पे भी न्यूट्रल दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, लेकिन हम लोग एक साथ रखना होता है। जैसे फेज भी यहीं से आ जाएगा और न्यूट्रल भी यहीं से आ जाएगा, तो पास में ही रहेगा। तो यहाँ पे ब्लैक वायर आप लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास अर्थिंग अवेलेबल है तो अर्थिंग को भी हम लोग कुछ नहीं, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। चलिए अर्थिंग का भी दे देते हैं और फिर यहीं पे अर्थिंग का हमें केबल देना रहता है, ठीक है दोस्तों। मतलब फेज यहाँ पे आ जाएगा, न्यूट्रल यहाँ पे आ जाएगा, अर्थिंग यहाँ पे आ जाएगा, जो हमें बाहर से देना है ताकि हम बाहर से इसको सप्लाई दे सके, ताकि हमारे सारे सॉकेटों में सप्लाई आ सके दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने अर्थिंग का भी दे दिया। देखिए अर्थिंग यहाँ से गया यहाँ पे, यहाँ से गया यहाँ पे, और यहाँ से अंत हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें जो बाहर से सप्लाई देना है, तो अर्थिंग का सप्लाई यहाँ पे आएगा, फेज का सप्लाई यहाँ पे आएगा और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे आएगा। ये बात हमें ध्यान रखना है दोस्तों। अब हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया है और हम लोग इसका यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे हम लोग इसमें सप्लाई देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमें 3 वायर यूज करना है। 3 वायर मतलब एक को हमें फेज के साथ देना है, एक को हमें अर्थिंग के साथ देना है और एक को हमें न्यूट्रल के साथ देना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे मेरे पास एक ही कलर का है इसलिए मैं एक ही कलर का यूज कर रहा हूँ। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैंने फेज में यूज किया है, कौन सा न्यूट्रल में यूज किया है और कौन सा अर्थिंग के लिए यूज किया है। ऐसे रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर का होता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने तीनों को वायर को निकाल लिया है। और फेज को जैसे मैंने बताया था कि फेज वायर आपको कहाँ पे कनेक्शन देना है, फेज वायर को यहाँ पे कनेक्शन देना। फर्स्ट जो सॉक स्विच है वहीं पे आपको कनेक्शन देना है दोस्तों, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों कनेक्शन दे देते हैं। जो पहला स्विच है, सॉक स्विच है, इसी में हमें कनेक्शन देना है। इस बात को मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, 2 बार 3 बार बता रहा हूँ, इसी में आपको देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे फेज वायर कनेक्शन दे दिया है। अभी क्या हुआ, फेज वायर कनेक्शन देने से दोस्तों यहाँ पे फेज वायर अवेलेबल है, फेज अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है और स्विच के पास अवेलेबल है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, इसको आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको ऑन करेंगे तब जाके यहाँ पे अवेलेबल होगा और इसमें जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैंने फेज वायर को स्विच के साथ कनेक्शन दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, न्यूट्रल वायर को देना है। तो न्यूट्रल को यहाँ पे देना है, देखो ये एन लिखा है ना, यहीं पे देना है ताकि सबको न्यूट्रल अवेलेबल हो जाए, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने फेज दिया और यहाँ पे मैंने न्यूट्रल दिया। न्यूट्रल सबको अवेलेबल है, इसमें कोई भी स्विच की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों, सबको अवेलेबल हो गया। अब अर्थिंग भी हमें यहाँ पे देना है ताकि अर्थिंग सबको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अर्थिंग यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, सबको अर्थिंग अवेलेबल हो जाएगा। तो हमें अर्थिंग यहाँ पे देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अर्थिंग दे दिया, यहाँ पे अर्थिंग हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे फेज हो गया दोस्तों, ठीक है। आप लोग आइडेंटिकल वायर नहीं यूज करके अलग अलग कलर का यूज करेंगे तो आपको ईजी होगा, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने एक जैसा यूज किया तो मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, मतलब कि सेफ्टी रहेगा, कभी भी हिलेगा नहीं, यहाँ पे हम लोग एक गांठ लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। जो भी हम लोग वायर यूज कर रहे हैं सप्लाई देने के लिए, यहाँ पे हम लोग गांठ यूज कर लेंगे। मैं ज़्यादा ही लंबा वायर ले लिया हूँ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो इसका बॉक्स है, इसके थ्रू हम लोग वायर को निकाल लेंगे। जो 3 वायर हमने लास्ट में कनेक्शन दिया है, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग का, इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने अलग अलग पहचानने के लिए, एक पे मैंने गांठ लगाया है, एक पे मैंने छीला है और एक पे मैंने कुछ नहीं किया है। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें फेज कौन सा है, अर्थिंग कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है, ताकि हम लोग सेफ्टली कनेक्शन वैसे ही दे सकें। तो हमें इसको बाहर ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। तो अब ये आराम से इसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप लोग कितना शानदार तरीके से हमारा एक्सटेंशन बॉक्स रेडी हो गया है लगभग। अब ट्रायल भी हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। इस बॉक्स को अच्छे से नट के साथ हम लोग को टाइट कर लेना है।
एक्सटेंशन बॉक्स रेडी हो गया है, लेकिन जो 3 वायर है जिसे हमें सप्लाई देना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 पिन प्लग आता है उसको हम लोग कनेक्शन दे देंगे, ताकि हमारा बहुत ही अच्छे से जैसे स्पाइक गार्ड आता है वैसे हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने आइडेंटिटी के लिए ये फेज है मेरा जो गार्ड वाला है, ये जो मेरा न्यूट्रल है और ये अर्थिंग है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो गार्ड वाला है एल लिखा हुआ एल में जाएगा और ये न्यूट्रल में जाएगा और ये अर्थिंग में जाएगा। अगर मैं आइडेंटिटी नहीं करता तो उल्टा सीधा भी हो सकता था और हमारा काम सही से नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिसका जो लिखा हुआ है, एल लिखा तो एल में जाएगा, एल लिखा तो एल में जाएगा, अर्थिंग है तो अर्थिंग में जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों इसमें हमें एल है, इसमें हमें एल वाले को लगा देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको हमेशा पहले लगाने के बाद ही इसको इसमें डालिएगा ताकि अच्छे से कनेक्शन हो सके। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों तीनों वायर थे, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग, मैंने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे टॉप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा एक्सटेंशन बोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज करेंगे। मल्टीमीटर में जो सेलेक्टर स्विच है उसको हम लोग 750 वोल्ट पे रख देंगे, ये एसी वोल्ट को इंडिकेट करता है दोस्तों। और इसके साथ हमें 2 प्रोब मिलता है, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, सिंपल तरीके से लगा के छोड़ देंगे। और लगा के छोड़ने पे देखिए 0 वोल्टेज आ रहा है। जब हम ऑन करेंगे दोस्तों तो देखिए 235 वोल्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम ऑफ करेंगे दोस्तों, इसका 0 वोल्टेज हो गया, इसका मतलब हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब दोस्तों देखिए, अब इसमें हम लोग लगा के देख लेते हैं कि क्या इसमें सप्लाई आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 0 आ रहा है। जैसे हम लोग ऑन करेंगे तो देखो दोस्तों 235 वोल्ट एकदम एक्यूरेट आ गया इसमें भी। अब लोग दोस्तों देखिए दोस्तों, अब इसको हम ऑफ कर देंगे तो 0 हो गया। इसको अगर ऑन करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका अपना अपना इंडिविजुअल स्विच है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों थर्ड में भी हम लोग चेक कर लेते हैं ताकि हमारा जो कस्टमर है वो पूरा संतुष्ट रहे। देखिए दोस्तों, थर्ड में भी हमारा 238 वोल्ट आ रहा है। जब मैं इसको ऑफ करूंगा तो 0 हो गया, ऑन करने से कितना आ गया, 238 वोल्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चौथे का भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चौथे को भी मैंने चेक कर लिया, 238 वोल्ट आ रहा है। जैसे मैं स्विच ऑफ करूंगा तो 0 हो गया। इसका मतलब हमारा चारों सॉकेट काम कर रहा है सही से, हमारा कनेक्शन बहुत ही अच्छे से हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।